आप देख रहे हैं SKK न्यूज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिणाम, अयोध्या के 2 युवकों ने मारी बाजी, जिला में खुशी का माहौल। जी हां, ये खबर अयोध्या से है, जहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम घोषित होते ही अयोध्या जिले में खुशी का माहौल बन गया है। सांकेतपुरी कॉलोनी की निवासी अनामिका मिश्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डिप्टी कलेक्टर पद के लिए चयन प्राप्त किया है और प्रदेश स्तर पर चौथा स्थान हासिल किया है। खबर मिलते ही परिजन और जिले वासियों का तांता उनके घर पहुंचकर उन्हें बधाई देने के लिए उमड़ पड़ा है। अनामिका मिश्रा ने बिना किसी कोचिंग के घर पर रहकर कड़ी मेहनत और लगन से तैयारी की। उनके पिता महेंद्र नाथ मिश्रा गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। वहीं अयोध्या जिले के नाकाचुंगी कांति नगर कॉलोनी निवासी पर्व में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स पद पर चयनित होकर 162वीं रैंक प्राप्त की है। खबर फैलते ही उनके घर और मोहल्ले में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ गई। पर्व दिल्ली में भी रहकर तैयारी कर रहे थे और उनके पिता पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं। बड़े भाई और माता ने उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामना दी। जिले के नागरिकों ने 2 युवकों की सफलता को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि यह मेहनत, लगन और समर्पण का परिणाम है। इन युवकों ने यह साबित कर दिया कि सही दिशा और कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बच्चों सबको होती है, इनको भी होती है। इनकी मेहनत खुद की थी, परिवार का सपोर्ट। अब हर सफलता में खुद की मेहनत ज्यादा उसमें प्रभावी होती है और सब लोग खुशी का माहौल है। यही मैसेज देंगे, लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपना अभ्यास करते रहिए। अभ्यास से ही सफलता प्राप्त मिलेगी। ये है कि आप सामाजिक रहिए, समाज के बारे में क्या चीजें चल रही हैं, सामाजिक रहिए। किताबी ज्ञान से ज्यादा समाज के बारे में समझिए, न्यूज़पेपर का फॉलो करिए, घटनाएं जो हो रही है उसके बारे में देखते रहिए और धीमे धीमे आप एक प्रक्रिया ऐसी है कि वो अपने आप होता चला जाएगा। आप धीमे धीमे एक लेवल समझदारी का बढ़ता जाएगा, अपने आप वो होता रहेगा। गौरव प्रताप। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा में मुझे चौथा स्थान प्राप्त हुआ है और इससे पहले भी मैंने दिए थे अटेम्प्ट, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और इस बार जब सिलेक्शन हुआ तो सीधे डिप्टी कलेक्टर का पद पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं सहायक अध्यापक भी हूँ, तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। तो वहाँ से आने के बाद स्कूल के मैं 4-5 घंटे ज़्यादा, मैक्स 4 घंटे दे पाती थी, पर जब एग्ज़ाम होता था तो मैं 8 से 9-10 घंटे भी हो जाते थे मेरे। नहीं, मैंने कोचिंग नहीं की थी। टेस्ट सीरीज भले ज्वाइन की थी आंसर राइटिंग के लिए, और जब ऑप्शनल था तो मैंने पब्लिक एड के लिए कोचिंग की थी। बट अब तो ऑप्शनल हट गया है, GS 5-6 हो गया, उसके लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी। मैंने सेल्फ नोट्स अपने इंटरनेट से बनाए थे। बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, उसका प्रमाण तो आपको दिख ही रहा है कि मेरी 4th रैंक आई है। मेरी शादी 2023 में ही हो गई थी, तब से मेरे हस्बैंड और मैं साथ में ही तैयारी करते हैं, वो भी करते हैं, तो काफ़ी सपोर्ट रहा है उनका। और ससुराल वालों का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो हमेशा से ही था, बचपन से ही था। प्रेरणा पापा ने ही दी थी, मतलब इसमें जाने की, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। अच्छा। मैं 2025 UP PCS का मेंस दे रही थी, लखनऊ में मेरा सेंटर था। मैं सो गई थी क्योंकि रिवीजन करके 12 बजे करीब रिजल्ट आया, तो मेरे भाई है अतुल, उसने मुझे बताया कि दीदी आपका डिप्टी कलेक्टर पे हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैंने कई बार अपना रोल नंबर मिलाया, तुरंत तो मेरे आंसू ही आ गए थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये लगा कि हाँ हो गया है, सच में हुआ है, इस तरह का लगा मुझे। क्या नाम है? अनामिका मिश्रा। बच्चों सबको होती है, इनको भी होती है। इनकी मेहनत खुद की थी, परिवार का सपोर्ट। अब हर सफलता में खुद की मेहनत ज्यादा उसमें प्रभावी होती है और सब लोग खुशी का माहौल है। यही है। मैसेज देंगे, लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपना अभ्यास करते रहिए। अभ्यास से ही सफलता प्राप्त मिलेगी। ये है कि आप सामाजिक रहिए, समाज के बारे में क्या चीजें चल रही हैं, सामाजिक रहिए। किताबी ज्ञान से ज्यादा समाज के बारे में समझिए, न्यूज़पेपर का फॉलो करिए, घटनाएं जो हो रही हैं उसके बारे में देखते रहिए और धीमे धीमे आप एक प्रक्रिया ऐसी है कि वो अपने आप होता चला जाएगा। आप धीमे धीमे एक लेवल समझदारी का बढ़ता जाएगा, अपने आप वो होता रहेगा। जी, पढ़ाई का ये है कि मैं दिल्ली में रहता था, वहाँ UPSC की प्रिपरेशन करता था, साथ ही PCS का भी देखता था। तो ये मेरा PCS का दूसरा अटैम्प्ट है, पहले अटैम्प्ट में प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो बस ये कंसिस्टेंसी लगी रही और उसमें हो गया। चैनल कल रात में 12 बजे पता चला कि रिजल्ट आ गया, चेक किया तो उसमें नाम था मेरा। कैसा? हाँ, बहुत अच्छा। रात भर सो नहीं पाए हम लोग। कैसे तैयारी पढ़ाई करते थे, कितना परिवार का तो पूरा सपोर्ट था। इस सफलता का योगदान मेरे पूरे परिवार को जाता है, क्योंकि अगर आपको सपोर्ट नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो तैयारी इसमें कुछ मिला के ये रहा कि आप
जितना कंसिस्टेंसी रहेगी आपकी इसमें तैयारी में, मतलब बहुत बार आपको फेलियर देखना पड़ेगा, बहुत बार निराशा होगी, लेकिन हार नहीं मानना, बस यही है। इसी वजह से क्या मतलब यही, जिसका इस बार नहीं हुआ है हार मत मानना, अगली बार नहीं तो पिछली बार होगा, ज़रूर होगा, बस आप लगे रहिए बस ईमानदारी से। जी, परिवार का तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था, खासकर पापा का। पापा मतलब कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिए कि हो रहा है नहीं हो रहा है, उनका ये था कि चलो इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा, ज़रूर होगा, बस आप मेहनत करते रहिए, हिम्मत रखे रहिए। तो पापा का बहुत बड़ा योगदान है इसमें मेरी सफलता में। नहीं, उन्होंने बोला बनना अधिकारी बनना सीधा IPS या DSP, लेकिन कोई नहीं मिला, अगली बार ट्राई करेंगे उसके लिए भी। क्या मतलब पर्व एक गर्व की बात है और इसमें बहुत ही हमारा पूरा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारी बिटिया ने मुझे इसलिए ला के खड़ा किया कि हमारे परिवार मित्र भाई बहन सब खुशी मना रहे हैं और सब एक बहुत ही महसूस कर रहे हैं कि ये बिटिया ने सबका जो है दिल जीता। सूचना कैसे आपको मिली? सूचना रात में हम भी सो रहे थे, बेटा गया था इनके साथ वहाँ पे मेन का एग्जाम दिलाने, वहीं से उसने फ़ोन किया कि पापा वो 4 रैंक आया तो हम समझ नहीं पाए। बाद में तक खुशबू का 4 रैंक आया तो हम तो सब जान ही रहे थे, हम लोग शाम को ही प्रतीक्षा थी कि रिजल्ट आ रहा है। बाद में 7-8 बज गया तो हो गया कि नहीं आएगा। अच्छा, उसी चक्कर में शाम तक एक दिन पहले इंतजार भी कर रहे थे कि शायद रिजल्ट हो रहा था, लेकिन नहीं आया तो इन लोगों भेज दिया था जाके एग्ज़ाम। उस दिन एग्ज़ाम देने के बाद शाम को नहीं आया तो फिर उम्मीद ख़त्म हुई, लेकिन बाद में वही जो अतुल बताया इलाहाबाद से, तब जाके बेटे को पता लगा, बेटा ने मुझको बताया आपके आगे कहानी। ये तैयारी की बात करें तो इसमें हम लोगों को एक बाहर साथ था, समर्थन था, हम लोगों की इच्छा थी और ससुराल की पक्ष की इच्छा थी, समर्थन है, लेकिन जो किया उसकी स्वयं की मेहनत है, इसका जुनून है, इसका नशा है। इसने एक मछली की आँख तय कर ली थी कि मुझे इसको बेचना है और वो बिल्कुल एक नज़र से देख रही, इसके अलावा इसको कुछ नहीं दिखता था कि इसका कोई शौक़ हो, कोई श्रृंगार हो, कोई कपड़ा, कोई लत्ता, किसी तरह के कोई सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ एक इंस्टाग्राम पे जो भी कोचिंग क्लास थी बनाई थी उसको, और सिर्फ पढ़ना, जब देखिए तब पढ़। कितनी खुशी हो रही है? इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितना खुशी है। ये तो हर बाप, हर भाई, हमारे दोस्त में सभी खुशी मना रहे हैं। तो हमारे लिए तो खैर हम माँ बाप हैं, हमारी ये कामना बचपन से पढ़ाते थे, जब KG में भर्ती किया तभी सोचे थे कि बड़ी अफसर बने, समय रहते फिर उम्मीद हुई कि यही PCS IAS बने, तो आज सपना पूरा? बिल्कुल सपना पूरा हो गया और आज फिर हम इसको एक लक्ष्य देते हैं कि UPSC भी क्वालिफाई करें। कभी आपने सोचा था? हाँ बिल्कुल सोचा था। कब से सोचा था? कई बार हाँ, दो बार इंटरव्यू दी थी, नहीं हुआ था, अब तीसरी बार भी नहीं हुआ था, चौथी बार दी थी। तो इतना आप सपोर्ट करते थे? हमारा तो पूरा सपोर्ट था, लेकिन मेहनत उनकी थी। अच्छा, शादी हो गई थी तो यहाँ भी नहीं रहती थी, अलग रहती थी, तो कैसे आप बातचीत करती थी? क्या आती थी मेरे यहाँ, रोज आती थी। अच्छा, हाँ। क्या कहेगी थी उसको लेके आए? कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। क्या नाम आपका? माधुरी मिश्रा।